फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिसाइड कविता एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आई होप इस लॉकडाउन में आप लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं, राइट। सो आज का टॉपिक बहुत कॉमन है। वो हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को उसको कैसे लेना है। जी हाँ, आज का टॉपिक है हाउ टू टेक नो इन अ पॉजिटिव वे। जी हाँ गाइस, हर किसी को इस दुनिया में, हर किसी को, स्ट्रगल पर्सन हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, हर किसी को इस वर्ड से वाकिफ़ होना पड़ता है। हर कोई ये वर्ड बहुत ही अपनी लाइफ में, हर इंसान को ये लाइफ को मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग कहते तो हैं सिंपली नो, पर नो आप कैसे ले रहे हैं ये आपको सोचना है। मैं तो सिंपल बता सकती हूँ जैसे मैं लेती हूँ, मैं आपको वही चीज़ बता सकती हूँ, बट आपको कैसे लेना है ये आप सोचिए एक बार। आप स्ट्रगल कर रहे हो और पर स्ट्रगल जैसे ही आप करते हो आपको इस वर्ड से प्यार करना ही करना है, ये फैक्ट है। अगर आप इस वर्ड से प्यार नहीं करेंगे तो ये पड़ाव जो चल रहा है, आपकी सीढ़ियाँ जो बनती चली जा रही है वो बननी बंद हो जाएगी, बिकॉज नो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। स्ट्रगल का सेकंड पार्ट है नो। अगर नो नहीं मिलेगी, इंसान स्ट्रगल नहीं करेंगे और फिर वो किसी भी पड़ाव पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब बात आती है कि हमको कैसे लेना है। जो इंसान स्ट्रगल करना चाह रहे हैं या किसी पड़ाव पे पहुंचना चाह रहे हैं तो वो NO को चेंज करके KNOW लेना ही पड़ेगा। उनको ये वर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं मुझे लाइफ में कुछ करना है, बनना है, तो उनको उसको फर्स्ट तो NO वर्ड से प्यार करना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा होगा बाकायदा। आप अपने आप को ही लूज़ कर देंगे, अपने कॉन्फिडेंस को ही लूज़ कर देंगे। बट हाँ, अगर आप इसको KNOW समझ के लेंगे तो ज़रूर करेंगे, वो चीज़ ज़रूर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हम किसी भी फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक फील्ड की बात कर रही हूँ। अब हर किसी को एक नॉर्मल जॉब हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को एक अच्छे पड़ाव पे पहुँचना है, राइट। अब मैं चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो किसी को एक मीटिंग लेनी है, चाहे वो पार्टनरशिप के लिए मीटिंग लेने जा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए लेने जा रहा है, तो उसको वो नो से प्यार करना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में यस ही मिलेगा, अगर इस दुनिया में यस ही मिलेगा तो कहाँ से गाइस, कैसे होगा। कितने करोड़ों की दुनिया है ये, पता है ना, कितने करोड़ों के लोग हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, हर इंसान आज की डेट में भगवान को याद करता है कि नहीं करता। और वो यही सोचते हैं कि भगवान मिल जाए, काश भगवान मिल जाए, ये या वो भी, वट कुछ भी, वो अपने स्वार्थ हो या किसी के लिए वो पूजा ज़रूर करता है। अगर हर इंसान को भगवान दर्शन ही देने लगेंगे तो वैल्यू ख़त्म। ऐसे ही होता है, अगर हमें हर जगह यस ही मिलेगा तो स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। फिर एक बात बताए, थोड़ा सा इमेजिन करके चलिए, कल को एक आप अच्छे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं, आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, बुलाने के बाद आपको बोला जा रहा है कि 2 शब्द बोलिए, हमें आपके बारे में सुनना है। तो आप जो ऑडियंस होंगे ना, वो आपके उस पॉइंट को नहीं सुनना चाहेंगे, कि आपको उस मोमेंट के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे कि आपको ट्रॉफी दी जा रही है, आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ पे ऑडियंस जो होंगे वो सुनना चाहेंगे जो आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में। अगर हर चीज़ में इतनी इजीली अगर आपको सफलता ही मिल रही है तो स्ट्रगल खत्म, तो आप बोलेंगे क्या वहाँ पे? थोड़ा सा सोच के देखिए। सो गाइस, इसके लिए कैसे हमें उस नो को हमें पॉजिटिव लेना है, इसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। फर्स्ट, हम कहीं भी बाहर निकले हैं, कोई मीटिंग के लिए या किसी के लिए भी हम निकले हैं, तो फर्स्ट हमें नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हमारी नॉलेज अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, फिर भी सामने वाला बंदा नो बोल रहा है, फर्स्ट 2 पॉइंट होते हैं। अगर वो नो बोल रहा है तो या तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैटर खत्म है।
ठीक है, फिर हमें उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर वो फिर सेकंड पॉइंट पे नो बोलेगा ही नहीं, अगर उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हो भी रहा होगा ना, ज़रा सा भी आपके बात पे इंटरेस्ट हो रहा होगा, तो वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो नो नहीं बोलेगा। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को ये फर्स्ट टाइम ही पता चल रहा हो आपकी कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में। क्या पता उसने पहले भी सुना हो और वहाँ से उसके डाउट क्लियर नहीं हुए हो, वो इसलिए उसने आपके साथ अभी तक पार्टनरशिप नहीं करी, ज्वाइन नहीं किया, वट कुछ भी। ठीक है, एंड अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपने उसको सेटिस्फाइड कर दिया क्वेश्चन के आंसर्स दे के, तो वो डेफिनेटली उसकी नो यस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर वहीं पे आपको वो नो बोल देगा और आप यूँ लेके चलेंगे, उसने कैसे नो बोल दिया, उसे वो उसकी वो फील्ड ही नहीं है, उसने कैसे ही बोल दिया, तो ये आपका ईगो आएगा। अगर जैसे ही आपका ईगो आ जाएगा तो वो काम कभी नहीं बन पाएगा। तो अपने ईगो को साइड रख के नो को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिए, राइट। अब कोशिश करते रहिए, आज नो बोलिए, कल यस मिल जाएगी, परसों यस मिल जाएगी। तो कोशिश करते रहिएगा। कोशिश अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत जल्द ही आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। अब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, कोई इंसान अगर आपको आपकी गलती बताता है तो उस गलती को लीजिए, अपने ऊपर लीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि शायद मेरे अंदर नॉलेज की कमी है, इसलिए मुझे नो भी मिली है और मुझे उसको सुधारना भी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो बहुत आगे तक जाएंगे, राइट। अब बात आती है कि नो तो क्या है, ये आपको समझ आ गया, नो को हमें कैसे लेना है ये भी समझ आ गया। अब बात करते हैं हम कि नो हमको क्या करता है, हमको क्या देता है नो। किसी भी पर्सन की नो हमको क्या देती है। अब किसी भी पर्सन की नो हमको क्या देगी, फर्स्ट हमें स्ट्रांग बनाएगी, ठीक है। सेकंड, हमें प्रैक्टिस करवाएगी। अब इसको थोड़ा सा वैसे हम लेके चलते हैं बात को, थोड़ा सा एग्जांपल के तरीके से, कि कोई बॉस है, उसने टारगेट दे दिया कि आपको आज 5 चीज़ें सेल करनी है, एंड या आपको 5 मीटिंग पार्टनरशिप वाली लेनी ही लेनी है, या आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में 5 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, राइट। अब 2 पर्सन है इसमें, एक ने टारगेट एक ही दिन में 5 के 5 सेल कर दिए, सब कर दिया और उसने कंप्लीट कर लिया आज का टारगेट। तो क्या वो बंदा 6th पर्सन पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कभी हम लोग नहीं सोचते कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर ले, बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस कैसे करवाता है, वही पर्सन जो 2nd पर्सन है, 3 ही उसके कंप्लीट हुए टारगेट और उसको आज ही आज रिपोर्ट भी करनी है, तो वो क्या करेगा, 2 कंप्लीट करने के लिए जो उस पर सर पे डंडा है ना कि हाँ मुझे करना ही करना है, करना ही करना है, तो वो 6th पे भी जाएगा, 7th पे भी जाएगा, 8th पे भी जाएगा, 9th पे भी जाएगा, जब तक जाएगा जब तक उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो क्या हुआ, इससे प्रैक्टिस होती चली गई और वो अच्छा बनता चला गया अपने फील्ड में। कहते हैं ना कि जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने अंदर के हुनर को निखारते जाओगे। जी हाँ, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो, मैं चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, किसी भी फील्ड की बात कर रही हूँ, एक ही फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो निखरते चले जाएंगे हम अंदर से, प्रैक्टिस देता है। अब एक बात बताइए, कोई भी सीरियल यस बेस पे चलता है क्या? अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ, कोई भी टीवी सीरियल है, एक लड़का है एक लड़की है, लड़की को प्यार हो गया लड़की से, पर लड़की थोड़ा नखरे करेगी, कुछ टाइम बाद वो भी एग्री हो जाएगी। जब वो एग्री हो जाते हैं दोनों, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई क्लाइमेक्स आ जाता है वहाँ पे, फिर उसके बाद वो क्लियर होता है, फिर एक और बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर तो ऐसे करते करते नो बेस पे पूरी कहानी 2 से 3 साल चली जाती है। तो हम क्यों सोच रहे हैं कि हमें यस बेस पे मिल जाएगा, हम एक्सपेक्टेशन लेके क्यों चलते हैं कि हमें यस ही मिलेगी। जब भी आपको नो मिले उसको कुछ एक तरीके से आप इसको लीजिए, जैसे मैं लेती हूँ, मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ, मुझे कहीं से भी नो मिलती है, ऐसा नहीं कि टारगेट मुझे नहीं मिलते, मुझे भी मिलते हैं, मुझे कहीं से भी अगर नो मिलती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, इसका मैं नंबर और ये लिख के रख लेती हूँ, ठीक है। मुझे अगर 10 नो मिल जाएगी तो मैं, मेरे जो आसपास के एक रनवे है, वो है रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पे डिनर करने जाऊँगी और मैं जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नो नहीं मिले, मुझे भी मिलती है, बहुत नो मिलती है, पर उसको मैं हमेशा पॉजिटिव लेके चलती हूँ। उसमें मुझे मिस्टेक भी मिलती है, मेरे अपलाइंस भी हो चाहे मेरे डाउनलाइंस है, वो मुझे मिस्टेक भी बताते हैं, तो उसको मैं पॉजिटिव लेके चलती हूँ। अगर उसमें मैं ईगो ले आई कि हाँ नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे जूनियर है, ये नहीं, कभी नहीं, कभी लेना ही नहीं चाहिए। अगर मैं वहीं ईगो लेकर आ गई तो मैं नहीं बढ़ती ना इतनी आगे। अभी तक जो हूँ
मैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती अगर मेरा ईगो सामने आता। तो ईगो को प्लीज़ आप लोग साइड रखिएगा और इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि कुछ लोगों को किसी ने भी अगर आपको नो बोला तो उसको नंबर या नोट डाउन करके लिखिए। सिंपल नोट डाउन आपने कर लिया। कभी भी उससे रिलेशन गलत नहीं रखना है, नेगेटिव रिलेशन नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव रिलेशन रखना है। क्योंकि जो लोग आज नो बोल रहे हैं वो कल यस में कन्वर्ट होंगे जब आप सफल होंगे, राइट। उसको यस में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट कब? जब आप सफल होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया से नो मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। दुनिया से नो मिल रही है, डजंट मैटर, मिलती रहेगी, बहुत करोड़ों की दुनिया, हम लोग कहीं से भी ले लेंगे नेस। बट अगर आपने अपने आप को नो दे दिया तो गाइस सीरियसली ये लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। पूछो कैसे? आपने सामने वाले बंदे, जितने लोगों से आपको नो मिली है, सामने आपने सबको बोल दिया कि नहीं मैं ये करूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये लाइफ में ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, और जैसे ही आप अपने आप को नो दे देंगे आप फेल हो जाएंगे, वही लोग आप पे भारी हो जाएंगे। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना है। सो गाइज़ ये कुछ ऐसे बातें थी जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है कि नो को हमें कैसे लेना है, राइट। अब एक कहानी के थ्रू मैं आपको ये बातों को ख़त्म करना चाहूँगी। एक इंसान था, उसने एक गधा पाला हुआ था, राइट। तो उसने क्या किया, जैसे गधा जब तक जवान था तब तक वो उसका काम भी करता था, बट जब वो हर इंसान का टाइम आता है वो भी बूढ़ा हो गया, तो वो जब वो काम ही नहीं करता था पर उसको वो खिलाता पिलाता था, उसका वहाँ पे भी खर्चा जाता था। तो इसने सोचा अब मैं उसको क्या करूँ, उसका मैं क्या करूँ अब। तो वो यही बोलता था कि चलो कोई बात नहीं, इसको मैं जंगल में छोड़ा। उसको जंगल में छोड़ के आता था, वो अगेन उसको घर पता था, वो वापस आ जाता था। अब एक दिन वो ऐसे ही चलता गया, चिंता में था, तो एक गड्ढे में वो गिर गया। वो जैसे गड्ढे में गिर गया, अब वो निकल ना पाए, तो वो बहुत खुश हो गया। वो कह रहा चलो बला टली, इसको मैं क्या करूँगा, मट्टी डाल के इसको यहीं दबा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, वो अपनी वाइफ के साथ आया, वो मट्टी डालता चला गया। उसने सोचा कि मट्टी डाल के तो मैं इसको यहीं दबा दूंगा। वाइफ और वो उसके मट्टी डालते चले गए। पर उसने गधे ने काम बहुत अच्छा किया। जैसे उस पर मट्टी पड़ती थी वो अपने आप को थोड़ा सा शेक करता, मट्टी उसमें हट जाती और वो मट्टी के ऊपर चढ़ जाता। वो फिर अपने आप को शेक करता, जैसे जैसे उस पर मट्टी चढ़ती चली गई वो अपने आप को शेक करता और वो उस पर चढ़ता चला था। तो नतीजा पता क्या निकला, वो ऑटोमेटिकली गड्ढे से बाहर आ गया। तो उसने मेहनत क्या करी, उसने मेहनत एक ही चीज़ करी ना, कि उस पर जैसे मट्टी पड़ी वो हटता चला गया और वो करता चला गया, ऊपर आता चला गया। अगर वो ये नहीं करता तो वो क्या गड्ढे में इस टाइम पे नहीं मरते, इस टाइम पे वो गड्ढे में होता और वो दब चुका होता, है ना। ऐसे ही होता ना। तो उसने मेहनत करी, उसने एक तरीके से, उसके लिए नो क्या थी, वो मट्टी, और उसने स्ट्रगल क्या करा, उस मट्टी पे उसने चढ़ता चला गया। तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमारे लिए नो एक मट्टी है और हमें उस पर चढ़ना है। इट मीन्स उसको पॉजिटिव लेना है और उस पर चढ़ते चले जाना है, राइट। सो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।